हेलो डियर, वेलकम टू यूडब्ल्यू क्लास। डियर, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आप लोगों के लिए हमने बना दिया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए, उसको मिस मत करिए। और आज हम पार्ट 3 में बात करने वाले हैं किस तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जो उसके टाइम और पोजीशन होते हैं वो अपने आप को बदलते हैं, और किस तरीके से जो प्रोनाउंस होते हैं अपने आप को चेंज कर देते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पे हम आप लोगों को ढेर सारे टेस्ट से रिलेटेड एग्जाम्पल को लेके आए हैं। चलिए हम और आज साथ में मिलकर इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे अपने सेंटेंस को, तो वहां पे टाइम और पोजीशन को किस तरीके से चेंज करोगे, आइए यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस आ रहा है तो उसको इनडायरेक्ट जब करोगे तो उसमें आप क्या कर दोगे, दिस का दैट कर दोगे। इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में दे जा रहा है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में दोज में चेंज कर दोगे। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में हेयर है तो उसको किस में चेंज कर दोगे, आप उसको देयर में चेंज कर दोगे। ठीक है, हेयर मतलब क्या होता है यहाँ, और देयर मतलब क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देते हैं सेंटेंस को, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ रहेगा यानी कि अब, तो उसको आप किस में चेंज कर देने वाले हो, डायरेक्ट में देन में चेंज कर देने वाले हो। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुडे है यानी कि आज, आप उसको चेंज कर देने वाले हो दैट डे में इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टुमारो है तो आप उसको किस में चेंज कर देने वाले हो, इनडायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे में चेंज कर दोगे। ठीक है, टुमारो का मतलब होता है कल, और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन। ठीक है, उसको चेंज कर दोगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो आप उसको चेंज करने वाले हो इनडायरेक्ट स्पीच में द प्रीवियस डे में। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में कम है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएगा, गो में चेंज हो जाएगा, यानी कि जाना। यहाँ पे अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में जस्ट है तो किस में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में देन में चेंज हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में टू नाइट है तो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में दैट नाइट में। इसी तरीके से और भी वर्ड है, यहाँ पे देखिए, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में 10 है तो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में सो में। और अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में एगो है तो चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में बिफोर में। यहाँ पे देखिए आप इसको, अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट डे है यानी कि अगले दिन, तो चेंज हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट स्पीच में द फॉलोइंग डे। और इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाने वाला है, वो चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस ईयर। ओके, इसी तरीके से अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में नेक्स्ट वीक है या फिर नेक्स्ट मंथ है या फिर नेक्स्ट ईयर है तो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज कर दोगे, आप इसको आप चेंज कर दोगे द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ, द फॉलोइंग ईयर। ओके, इसी तरीके से एक और है, देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे मॉर्निंग रहेगा तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज कर दोगे, आप चेंज कर दोगे द मॉर्निंग बिफोर। ओके डियर, तो आप इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करके अपने माइंड में सेट कर लो। और आप लोग इसका जितना चाहे उतना रट्टा मार लो, तब तक रट्टा मारो जब तक कि आपके दिमाग में फिट नहीं हो जाता, ताकि इस चीज को लेके आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो कि डायरेक्ट स्पीच में ये वर्ड है जिसको इनडायरेक्ट में क्या बदले। कहीं ऐसा ना हो कि देयर बिफोर, बिफोर आफ्टर, ऐसा आप कुछ करके चले आओ तो गलत हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत ही इफेक्टिव होती है, जिनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाला है। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका रट्टा मार लीजिए। ओके, तो डियर अब आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोनाउंस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब में अपने आप को किससे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले पर्सन लिखा गया है, यानी कि जिसे हम पुरुष कहते हैं। पर्सन पता है ना आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव फॉर्म लिखा गया है, यानी कि कर्ता। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म दिख रहा है, यानी कि जो हम कर्म बोलते हैं वो। और उसके पॉजिटिव फॉर्म दिख रहा है, यानी कि जिसे हम अधिकार बोलते हैं। पॉजिटिव फॉर्म किसमें चेंज करेगा अपने आप को, रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन को। फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब होता है, प्रथम पुरुष, पहला पुरुष, यानी ठीक है, यानी कि कहने वाला जो होगा, उसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आई और वी आपका किसमें आ जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में।
और उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका हो जाता है मी और अस। आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी हो जाएगा, और वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाता है, अस हो जाएगा। और अभी आइए यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा आपके आई और वी का। आई का तो हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म माई और माइन, ठीक है, और वी का आपका हो जाएगा आवर और आवर्स, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। अब इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है, दूसरा पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पुरुष हमेशा देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या रहेगा, वो यू ही रहता है। सब्जेक्टिव फॉर्म में सेकंड पर्सन आपका क्या है, यू है, तो यहाँ पे यू है। और ऑब्जेक्टिव केस में भी आपका जो यू रहता है वो यू ही रहता है, किसी में चेंज नहीं होता, ये ज्यों का त्यों ही बना रहता है, ठीक है। अब इनका हम पॉजिटिव फॉर्म देख लेते हैं। पॉजिटिव फॉर्म जब देखेंगे यू का योर या फिर योर्स हो जाएगा, योर या फिर योर्स हो जाएगा, ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा, इसको ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है, तीसरा पुरुष, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपका सब्जेक्टिव किस में आएगा, ही, सी, इट और दे। क्या क्या आने वाला है थर्ड पर्सन में, ही, सी, इट और दे आएगा। जब इनका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे तो किसमें रहेगा, ही का हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन आपके दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज हो जाता है देम में। किसमें चेंज हो जाएगा, देम में। अब हम इसका पॉजिटिव फॉर्म देख लेते हैं। ही का पॉजिटिव फॉर्म हो जाता है हिज, सी का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा हर या फिर हर्स, इट का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा इट्स, और दे का पॉजिटिव फॉर्म हो जाएगा देयर या फिर देयर्स। ओके डियर, इस तरीके से इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और इसको भी आप लोग रट के अच्छे से रख लीजिए कि पर्सन कितने होते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नॉमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव जो होते हैं फॉर्म वो किस तरीके से होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में। और इन्हीं फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, और उसी तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से रट के रख लीजिए, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के लिए इजी रहे, कहीं आपको भटकना ना पड़े, कहीं आपको खोजना ना पड़े, आपको यहीं पे भी मिल जा रहा है तो आप क्यों कहीं और भटकेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छी तरीके से इसको रख लीजिए। अब आइए हम अपने सेंटेंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप लोगों ने जो चीजें यहाँ पे देखी है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। क्लियर, हम देखते हैं अपने सेंटेंस को। सेंटेंस यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है, ही सेड आई वांट टू गो नाउ, ठीक है। ये सेंटेंस जो है हमारा ये किसमें है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जब इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि जिस भी कंडीशन में रहेगा, प्रेजेंट चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो इनडायरेक्ट के समय चेंज हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। और एक चीज हम देख लेते हैं कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है यहाँ पे, ये हमने कहीं जगह पे ये भी देख रखा है कि टोल्ड में चेंज हो जाता है, कौन, ये सेड टू, लेकिन कौन से कंडीशन में, आइए उसको जान लेते हैं हम। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा लिखा ही सेड टू मी, यानी कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट होता मी तो जाके ये चेंज हो जाता टोल्ड में, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये सेड ही रहेगा। तो आइए हम अपने सेंटेंस को इसको इनडायरेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ही सेड, ठीक है, इतना हमने लिख लिया, उसने कहा। उसके बाद यहाँ पे हमें डबल रिलेटेड कामों को रिप्लेस करना है, जिसके लिए हमें यहाँ पे कंजक्शन वर्ड को जोड़ना है। कंजक्शन वर्ड हम यहाँ पे दैट को जोड़ेंगे, यहाँ पे हमने डैट को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ही, क्या लिख रहे हैं, ही लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या था, आई था, और यहाँ पे हम इसको ही कर दे रहे हैं। क्यों कर दे रहे हैं, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या था, पहले इसको पढ़ी। सेंटेंस अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली में भी अच्छे से कर लेंगे। सेंटेंस हमारा है, उसने कहा कि मैं अब जाना चाहता हूँ, तो उसने अपने लिए कहा था कि वह जाना चाहता है। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि उसको जाना था, मुझे तो जाना नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं आई कह दूंगी तो मतलब चेंज ही नहीं होगा ना, ये मुझे तो जाना नहीं था भैया, उसको जाना था, तो हम उसके लिए प्रोनाउंस ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ही लिख दिया, किसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा, ठीक है। उसके बाद जैसा कि ये चेंज हो जा रहा है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, वांटेड टू गो देम। ओके, हमने अभी अभी देखा था किस तरीके से टाइम और पोजीशन चेंज होता है डियर। यहाँ पे टाइम देखिए, यहाँ पे नाउ था, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, देम में चेंज हो रहा है।
वहाँ सेंटेंस क्या हो रहा है, ही सेड दैट ही वांटेड टू गो देयर। इसका मतलब क्या हुआ, उसने कहा कि वह तब जाना चाहता था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा है यहाँ पे सी सेड आई एम गोइंग टूडे। ये सेंटेंस हमारा किसमें है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। याद रखिए जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस डायरेक्ट में देख रहे हैं तो इसका हम जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किसमें हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो आइए देखते हैं, करते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, सी सेड। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम डायरेक्ट में कि रिपोर्टेड स्पीच में हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी वैसे लिख देंगे सी सेड। ठीक है, उसके बाद हम कंजंक्शन वर्ड लगाएंगे डैट को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डबल यूनिटेड कामों को रिप्लेस करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डैट लिखना है। इसके आगे हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम देख रहे हैं आई लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम किसमें चेंज कर दे रहे हैं, सी में चेंज कर दे रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं भैया, क्योंकि हम उसके बारे में बता रहे हैं ना। उसने कहा कि मैं आज जा रही हूँ, उसने कहा था। ठीक है, हम इस सी को किसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी। और ये आई एम था, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट में चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। और उसके बाद यहाँ पे गोइंग दैट डे, यहाँ पे टुडे था तो ये किस में चेंज हो जा रहा है, दैट डे में चेंज हो जा रहा है। ओके, अब आए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है हमारा, है माई फादर सेड। माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा। आई हैव कम ना, तो यहाँ पे डियर आप देख रहे हैं ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आप जब इनडायरेक्ट करोगे किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे देख करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या इनडायरेक्ट में, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे हम लिख देंगे माई फादर सेड। क्या लिखेंगे हम, माई फादर सेड। यहाँ पे आपको डबल यूनिटेड कामों को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए आप कंजंक्शन वर्ड ऐड करोगे क्या, डैट को। तो यहाँ पे हमने डैट लिख दिया। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे आई था, यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, किसके लिए, यहाँ पे ये जो शब्द लिखा गया है ना फादर, इनके लिए। यहाँ पे फिर हैड और हो जाएगा क्या, कम। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो रहा है, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा है माय फादर सेड दैट ही हैड कम। मेरे पिताजी ने कहा कि वह आए थे। ठीक है, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दे सेड वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये सेंटेंस जो है हमारा ये किसमें है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। और जब इनका हम इनडायरेक्ट करेंगे तो किसमें हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दे सेड, जो कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम वैसे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें डबल यूनिट कामों को रिप्लेस करना है, इसके लिए हम क्या कंजंक्शन वर्ड को लगाएंगे, और क्या हमारा डैट है, तो यहाँ पे हमने डैट लगा दिया। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, वी। यहाँ पे हम देख रहे हैं वी लिखा गया है, और लेकिन यहाँ पे हमने इसमें किसमें चेंज कर दिया, दे में चेंज कर दिया। क्यों, सेंटेंस आप पढ़िए और इसका मीनिंग निकालिए। पहले क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, क्या है, उन्होंने कहा हम सुबह से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सुबह से काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने लिए बताया था ना। तो जब हम इनका इनडायरेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे दे लगा दे रहे हैं वी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा कि वे, उन्होंने कहा कि वे सुबह से काम कर रहे थे। इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर दिए, हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा किसमें हो जा रहा है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जा रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। ओके डियर, तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए हम और भी देखते हैं आगे। अब आइए सेंटेंस को देखते हैं। ये सेंटेंस क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा गया माय फादर सेड आई वांट टू दिल्ली। मेरे पिता ने कहा मैं दिल्ली गया। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, तब आए यहाँ पे हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने रिपोर्टेड स्पीच को लिखते हैं माय फादर सेड। ठीक है, यहाँ पे डबल यूनिटेड कामा को रिप्लेस करने के लिए हम दैट लगाएंगे, जो कि हमारा कंडीशन है। उसके आगे हम यहाँ पे आई जो है ये प्रोनाउन ये चेंज कर दे रहे हैं ही में। क्यों चेंज कर दे रहे हैं डियर, यहाँ पे पिताजी ने कहा था कि मैं दिल्ली गया, उन्होंने अपने लिए कहा था। ठीक है, अब उनकी बातें मैं किसी और को बता रहा हूँ। मान लो मैं उनकी बातों को मम्मी से बता रही हूँ, ठीक है, तो उनके लिए मैं यूज करूंगी ही। इसके लिए पापा के लिए मैं यूज करने वाली हूँ क्या, ही का यूज करने वाली हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आई का यूज कर दूंगी तो मैं तो अपने लिए बताने लगूंगी, मैं तो गई नहीं थी। गए कौन थे, पिताजी गए थे, तो उनके लिए हमने यहाँ पे क्या प्रोनाउन यूज किया, ही का यूज किया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक है, मेरे पिताजी ने कहा कि वह दिल्ली गए थे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया है दे सेड वी वर कमिंग।
ये सेंटेंस जो है हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीड में करेंगे तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीड हमारा क्या है, दे सैड है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, दे सैड। ठीक है, उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा को, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे कंजक्शन वर्ड डैट को लगा दिया। फिर यहाँ पे वी प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पे किस में चेंज कर दे रहे हैं, इसको दे में चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मीन्स है, उन्होंने कहा, उन्होंने कहा हम आ रहे थे। ठीक है, लेकिन जब उनकी बातों को हम किसी और को बताएंगे तो हम क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि वे आ रहे थे, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसके लिए हम दे लगाएंगे। और जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि चेंज हो जाने वाला है किसमें, ये चेंज होगा परफेक्ट में। यहाँ पे फिर पास्ट परफेक्ट का आप लोगों को पता ही है, तो हम क्या लगाते हैं वहां पे, हैड बीन कमिंग लगा दिए। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या होगा, कंप्लीट सेंटेंस होगा हमारा दे सेड दैट दे हैड बीन कमिंग। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ही सेड आई हैड डन माय वर्क। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट का है। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो भी हम इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ही करेंगे, यानी कि इसमें हम नो चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को। रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, ही सेड, जिसको हमने क्या लिख दिया, ही सेड लिख दिया। और उसके बाद हमें डबल कामा को रिप्लेस करना, उसके लिए हमें कंजक्शन वर्ड लगाना है, क्या, डैट हमने लगा दिया। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा गया, ये आई लिखा गया है, प्रोनाउन क्या है, आई है, तो इसको हम किसमें चेंज कर दे रहे हैं, वह में चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या मीन्स निकाला है, यहाँ पे मीन्स निकाला है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने काम को पूरा किया। ठीक है, उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैंने अपने काम को पूरा किया। जब उसी चीज को मैं किसी और को बताऊंगी तो हम यहाँ पे आई की जगह पे ही लिख देंगे। क्या मतलब हो जाएगा इसका, इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने कहा कि वह अपने काम को पूरा किए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, ही किया। और बाकी की चीजें हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट के एज इट कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, सेंटेंस यहाँ पे हो रहा है हमारा ही सेड दैट ही हैड डन माय वर्क। ठीक है, ठीक है, तो डियर इसी तरीके से आई होप आप लोगों को यहाँ पे हर एक टेंस, जैसे मैंने सेंटेंस को बता किस तरीके से हम डायरेक्ट स्पीड से इनडायरेक्ट स्पीड चेंज करते हैं, और यहाँ पे कौन से टाइम और कौन सा पोजीशन इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज हो जाता है, और इनके जो प्रोनाउंस होते हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, इन सारी चीजों को आप लोगों को इस क्लास में मैंने बता दिया है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ताकि आप लोग कहीं कंफ्यूज ना हो, रट लीजिएगा उस चीज को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जब अब नेक्स्ट डे क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे आप लोगों को थोड़ी टफ सेंटेंसेस को, जो हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीड में चेंज करेंगे। तो डियर तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप लोगों को बहुत सारा प्यार, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर आप लोग अपना फीडबैक देते रहें कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।